गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और सभी लोग कक्षाओं के लिए आतुर भी होंगे बेटा। थोड़ा सा बेटा समय लग रहा है कक्षाएं बनाने के लिए, वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। तो हम लगातार वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप तक वीडियो उपलब्ध करा देंगे। और आप सब लोग इन वीडियोज़ को शेयर भी करते रहें ताकि उन लोगों तक भी पहुंच जाएं कि जो लोग आर्थिक प्रॉब्लम्स की वजह से कोचिंग संस्थान वगैरह नहीं जा पा रहे हैं, ताकि उन लोगों को भी कहीं ना कहीं इस वीडियो के माध्यम से, इस पढ़ाई के माध्यम से सहायता मिल सके। साथियों, राजस्थान जो जीके अपनी चल रही है, उस राजस्थान जीके में हमने विषय ले रखा है राजस्थान की कला एवं संस्कृति। और कला एवं संस्कृति के टॉपिक हम स्टेप बाय स्टेप आप तक पहुंचा रहे हैं, लगातार पहुंचा रहे हैं और संपूर्ण व्याख्या के साथ पहुंचा रहे हैं। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि अगर आपने ये वीडियोज अच्छी तरीके से देख लिए, अच्छे से इनको समझ लिया, अच्छे से आपने नोट्स बना लिए और अच्छे से रिवाइज कर लिया, तो आपका एक भी सवाल, शायद एक भी सवाल एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि आप तक संपूर्ण जो चीज़ें हैं वो आप तक पहुंच पाएँ। इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है और वीडियो थोड़ा डिटेल में चल रहा है। तो आप लोग तैयार हो जाइए, क्लास को सभी तक शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अभी हम राजस्थान कला संस्कृति की जो कक्षाएं हैं उनमें टॉपिक शुरू करने वाले हैं बेटा, राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य, जहाँ से सवाल लगभग लगभग हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो राजस्थान के लोक नाट्य आज हम आपको पढ़ाएंगे। इसके बेटा पार्ट 1, 2, 3, 4 हो सकते हैं, क्योंकि लोकनाट्य बहुत ज़्यादा हैं और ज़्यादा भी हैं। और साथ साथ क्या है कि हम व्याख्यात्मक रूप में भी आपको पढ़ाएंगे, तो इसलिए हो सकता है कि लोकनाट्य की कक्षाएं ज़्यादा हो जाएं। तो वहाँ आपको मिल जाएंगे, लिंक मिल जाएगा, पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 जो भी चलेगा, तो आप लोग क्रम से है उनको देखना। तो चलिए आप लोग तैयारी कीजिए और लिखिए आप। आज का जो टॉपिक अपना रहेगा बेटा, आज का जो अपना टॉपिक वो है राजस्थान के प्रमुख राजस्थान के प्रमुख लोकनाट्य। ये वाला टॉपिक हम देखेंगे, राजस्थान के प्रमुख लोकनाट्य। अब देखो, राजस्थान के लोकनाट्यों में हम कौन कौन से लोकनाट्यों का अध्ययन करेंगे। तो देखो बेटा, इस लोकनाट्य में हम लोग पढ़ेंगे ख्याल। राजस्थान में कौन कौन सी ख्याल फेमस है। इसी में हम पढ़ेंगे रम्मत। इसी में पढ़ा जाएगा तमाशा। और इसी में बेटा नौटंकी। नौटंकी यहीं पर पढ़ेंगे, नौटंकी। इसी में चार बैंत, चार बैंत पढ़ेंगे। इसी के अंदर आप लीलाएं पढ़ेंगे, लीलाएं। और लीलाओं में जैसे रामलीला है, रास लीला है या राजधारी लीला है। इसी में आप पढ़ेंगे बेटा गौरी लोकनाट्य, गौरी लोकनाट्य। गौरी लोकनाट्य इसी में आप पढ़ेंगे। इसी में आप पढ़ेंगे कठपुतली। इसी में आप पढ़ेंगे कादरा भूत का खेल। इसी में आप देखेंगे स्वांग इत्यादि, स्वांग इत्यादि। तो देखिए, लोकनाट्य आप पढ़ेंगे। अब लोकनाट्य पढ़ने से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि लोकनाट्यों में हम किन किन पॉइंट का अध्ययन करेंगे, यानी कौन कौन से लोकनाट्य हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो बेटा हम पढ़ेंगे ख्याल, लोकनाट्य है। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, रम्मत। रम्मत के बाद आप क्या पढ़ेंगे, तमाशा, नौटंकी, चार बैंत, लीलाएं पढ़ेंगे। समस्त प्रकार की लीलाएं आपको यहाँ बताई जाएंगी। गौरी लोकनाट्य आपको पढ़ाया जाएगा। कठपुतली लोकनाट्य आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा। यहीं पर कादरा भूत का खेल जो है, ये लोकनाट्य है, इसको आपको पढ़ाया जाएगा। यहीं पर बताया जाएगा कि स्वांग क्या होता है। तो आप देख रहे हैं लोकनाट्य कितने सारे हैं, बहुत सारे लोकनाट्य हैं। तो बेटा एक क्लास में इनको नहीं पढ़ा पाएंगे,
तो इसलिए क्लास एक से ज़्यादा हो सकती है। तो आप लोग पार्ट वाइज, यानी कि जैसे जैसे पार्ट आते रहेंगे, पार्ट 1 2 3 जैसे भी, तो वैसे वैसे आप लोग अध्ययन करते रहिए। तो सबसे पहले बेटा कौन से लोकनाट्य का अध्ययन करेंगे आप? ख्याल का करेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप, ताकि लिखने में आपको आसानी हो जाए। चलिए आगे। तो यहाँ पर देखिए बेटा, पहला जो लोकनाट्य है, पहला लोकनाट्य वो क्या है अपना? ख्याल। ख्याल। तो सबसे पहले तो आप देखें ख्याल का अर्थ क्या है। ख्याल का अर्थ क्या है? तो आप बताएं। ख्याल का अर्थ होता है खेल। ख्याल का अर्थ क्या है बेटा? तो खेल है। ख्याल का प्रारंभ, ख्याल का प्रारंभ कब हुआ? तो आप बताएंगे 18वीं सदी। 18वीं सदी के अंदर ख्याल नामक जो लोकनाट्य है इसकी शुरुआत की गई। दूसरा आप बताएंगे, ख्याल, ख्याल लोकनाट्य की या लोकनाट्यों की, ख्याल लोकनाट्यों की सबसे सबसे लोकप्रिय विधा है। यानी कि लोकनाट्यों में सबसे लोकप्रिय कौन सा है? तो आप बताएंगे ख्याल लोकप्रिय विधा है। दूसरा, इसमें यानी ख्याल में क्या क्या दर्शाया जाएगा, क्या क्या दिखाया जाएगा? इसमें धार्मिक, कौमा सामाजिक, कौमा ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक वीराख्यानों, वीराख्यानों तथा पौराणिक आख्यानों, पौराणिक आख्यानों को अलग अलग पात्रों द्वारा, पौराणिक आख्यानों को अलग अलग पात्रों द्वारा गाकर मनोरंजन के रूप में, अलग अलग पात्रों द्वारा गाकर मनोरंजन के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ये देखिए, सबसे पहले लोकनाट्य आप कौन सा पढ़ रहे हैं बेटा? तो आप बताएंगे ख्याल। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि ख्याल का अर्थ क्या होता है। तो आप बताएंगे ख्याल का अर्थ क्या है बेटा? खेल। यानी ख्याल का शाब्दिक अर्थ होता है खेल। ख्याल का प्रारंभ कब हुआ? तो ख्याल का प्रारंभ कौन सी सदी में माना गया है? तो आप बताएंगे 18वीं सदी में ख्याल का प्रारंभ माना गया, इस लोकनाट्य की शुरुआत हुई है बेटा। ख्याल लोकनाट्यों की सबसे लोकप्रिय विधा है। ये वाला पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि बहुत ही लोकप्रिय विधा ये रही हुई है ख्याल की। इसमें किसी धार्मिक या सामाजिक या फिर ऐतिहासिक वीराख्यानों, वीरता की जो कहानियां हैं, तथा पौराणिक कहानियां यानी पुराणों के आधार पर जो कहानियां हैं, उन कहानियों को अलग अलग पात्रों द्वारा, यानी कि अलग अलग करेक्टर इसमें होंगे, अलग अलग पात्रों द्वारा गाकर के लोक मनोरंजन के लिए प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि लोक मनोरंजन करने के लिए उन कहानियों को पात्रों के द्वारा गा करके दिखाया जाता है। तो ऐसा जो लोकनाट्य है उसे क्या कहा जाता है? ख्याल के नाम से जाना जाता है। तो ये तो इसकी सामान्य बातें हैं। अभी और भी चर्चा करेंगे सामान्य बातों के ऊपर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, देखो ख्याल जो लोकनाट्य है, इस ख्याल की जो प्रतियोगिता है बेटा, प्रतियोगिता जो इसमें होगी, प्रतियोगिता, इस प्रतियोगिता को दंगल कहा जाता है। प्रतियोगिता क्या कहलाएगी? दंगल कहलाएगी। दूसरा, ख्याल लोकनाट्य का जो सूत्रधार है, सूत्रधार, उसे
हलकारा, हलकारा कहा जाता है, ध्यान रखना है अपने को। यहाँ जो बेटा कलाकार होंगे, कलाकार, उन्हें खिलाड़ी कहा जाता है, क्योंकि ख्याल का शाब्दिक अर्थ ही क्या है बेटा, तो खेल है। और खेल को कौन खेलते हैं, तो आप बताएं, खिलाड़ी खेलते हैं। यहाँ जो दल है, जो दल होगा, दल, उस दल को अखाड़ा कहा जाएगा, दल को अखाड़ा कहा जाएगा। ध्यान रखना, दल का जो मुखिया है, दल का मुखिया, दल का मुखिया, इसको उस्ताद कहा जाएगा, उस्ताद कहा जाएगा। और ख्याल का जो अर्थ है, ख्याल का जो अर्थ है वो क्या है बेटा, तो आप बताएंगे खेल। देखो ख्याल से संबंधित कितने अच्छे फैक्ट हैं। ख्याल का सामान्यतः अर्थ क्या होता है, तो आप बताएंगे बेटा खेल होता है। दूसरा, इसकी जो प्रतियोगिता है ये क्या कहलाती है, तो आप बताएंगे दंगल कहलाती है। इसको जो शुरू करेगा, सूत्रधार का मतलब है प्रारंभ करने वाला, तो उसे क्या कहा जाएगा, हलकारा कहा जाएगा। हलकारा का मतलब है आवाज देने वाला। इसके जो कलाकार हैं वो क्या कहलाएंगे, खिलाड़ी। अब देखो, अगर आपको ये पता है ख्याल का मतलब क्या होता है, खेल होता है, तो आप कलाकारों के बारे में सामान्यतः बता सकते हैं कि खेल कौन खेलेगा बेटा, तो खिलाड़ी खेलेगा। तो इसके जो कलाकार हैं वो खिलाड़ी कहलाएंगे। यहाँ जो दल होता है उस दल को क्या कहा जाता है, तो आप बताएंगे अखाड़ा कहा जाता है। और दल का कोई ना कोई मुखिया होता है, दल का कोई ना कोई नेता भी होता है। और जो नेता बनाया जाएगा तो वो उस कला के अंदर माहिर होगा। कैसे होगा, माहिर होगा, परफेक्ट होगा। और जो माहिर है या परफेक्ट व्यक्ति है उसे क्या कहा जाता है सामान्यतः, तो आप बताएंगे बेटा उस्ताद कहा जाता है। तो ये ख्याल से जुड़ी हुई सामान्य बातें, कब ये शुरू हुई है, इसका मतलब क्या है, या ख्याल में कौन कौन सी चीजें दिखाई जाएंगी, तो ये सब चीजें हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लीजिए। आगे देखिए बेटा, राजस्थान की प्रमुख ख्यालें कौन कौन सी हैं, तो ये हेडिंग आप बना लीजिए। राजस्थान की प्रमुख ख्यालें कौन कौन सी हैं, राजस्थान की प्रमुख ख्यालें। तो देखो, यहां पर आप पढ़ेंगे कुचामनी ख्याल, कुचामनी ख्याल पढ़ेंगे। यहीं पर बेटा आप पढ़ेंगे जयपुरी ख्याल, जयपुरी ख्याल। और यहीं पर आप पढ़ेंगे हेला ख्याल, हेला ख्याल। इसी में आप पढ़ेंगे तुर्रा कलंगी ख्याल, तुर्रा कलंगी ख्याल। यहीं पर आप पढ़ेंगे अली बख्शी ख्याल, अली बख्शी ख्याल, अली बख्शी ख्याल। यहीं पर आप पढ़ेंगे किशनगढ़ी ख्याल, किशनगढ़ी ख्याल, किशनगढ़ी ख्याल। यहीं पर बेटा आप पढ़ेंगे शेखावाटी ख्याल, शेखावाटी ख्याल। इसी में आप पढ़ेंगे चिड़ावा ख्याल, चिड़ावा ख्याल। इसी में आप पढ़ेंगे ढप्पाली ख्याल, ढप्पाली ख्याल। और इसी में आप पढ़ेंगे हाथ रसी ख्याल, हाथ रसी ख्याल, हाथ रसी ख्याल। यानी कि इतनी सारी ख्यालों का आप अध्ययन करेंगे। पहला लोकनाट्य हम पढ़ रहे हैं बेटा ख्याल, ख्याल का मतलब है खेल। तो राजस्थान की प्रमुख ख्याल है कौन कौन सी हैं, तो देखो पहली ख्याल आप पढ़ेंगे कुचामनी ख्याल, इसी के साथ आप पढ़ेंगे जयपुरी ख्याल। अब कुचामनी ख्याल कुचामन में चलती है, जयपुरी ख्याल जयपुर में चलती है। तो क्षेत्र विशेष से तो बहुत आसान तरीके से आप याद कर लेंगे। आप लोगों को समझने की बेटा जरूरत है, इसमें रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। हेला ख्याल, हेला का मतलब होता है लंबी टेर में आवाज लगाना, यानी जोर से बोलना, लंबी टेर में बोलना क्या कहलाता है, हेला कहलाता है। तुर्रा कलंगी ख्याल, ये पगड़ी को सजाने के लिए तुर्रा और कलंगी का प्रयोग किया जाता है।
तो इसका नामकरण भी इसी वजह से हुआ है क्योंकि पगड़ी का तुर्रा दिया गया और कलंगी दी गई कलाकारों को, तो नाम हो गया तुर्रा कलंगी ख्याल। अली बख्शी ख्याल अली बख्श के द्वारा चलाई गई, मुंडावर के अंदर चलाई गई है। इधर देखिए किशनगढ़ी ख्याल किशनगढ़ में है। शेखावाटी ख्याल कहाँ है बेटा? शेखावाटी में है। चिड़ावा ख्याल कहाँ है? चिड़ावा में है। उसके साथ ही ढप्पाली ख्याल है या हाथरसी ख्याल है, इनका भी आप लोग अध्ययन करेंगे। यानी कि इसमें बहुत सारी ख्याल अपने को पढ़नी पड़ेंगी। एक एक ख्याल का डिटेल से आप लोग अध्ययन करते हुए चलिए। तो देखिए पहले हम हेला ख्याल यहाँ ले लेते हैं। हेला ख्याल तो आप लोग भी नोट कीजिए इसको। नंबर 1 हेला ख्याल। हेला ख्याल ध्यान रहे बेटा, हेला ख्याल के जो प्रवर्तक हैं, हेला ख्याल के प्रवर्तक, उसका नाम है सायर हेला। हेला ख्याल के जो प्रवर्तक हैं सायर हेला। आपसे क्षेत्र पूछा जाए तो आप बताएंगे लालसोट। लालसोट ये ख्याल क्या कहाँ कहाँ खेली जाती है? तो एक तो है बेटा लालसोट, जो कौन से जिले में है? तो आप बताएंगे दौसा जिले के अंदर है। इसी के साथ आप ध्यान रखेंगे सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर, और इसी के साथ एक जिला और जोड़ सकते हैं आप, करौली। करौली। आगे देखो यहां आपसे पूछा जाएगा इस ख्याल की विशेषता क्या है? ख्याल की विशेषता क्या है? तो ख्याल की जो विशेषता है वो है बेटा हेला। ख्याल की विशेषता क्या है? हेला। अर्थात अर्थात लंबी टेर में आवाज लगाना। कैसी टेर में बेटा? तो आप बताएंगे लंबी टेर में आवाज लगाना। आवाज लगाना, लंबी टेर में आवाज लगाना। तो देखिए यहाँ हेला ख्याल के प्रवर्तक कौन है बेटा? तो आप बताएंगे सायर हेला है। यानी इस ख्याल का प्रचलन किसने किया? तो सायर हेला नाम के व्यक्ति ने किया है। तो ये तो इसका प्रवर्तक है, जन्मदाता है। ये ख्याल कहाँ कहाँ खेली जाती है? तो आप बताएंगे लालसोट दौसा में खेली जाती है, और एक सवाई माधोपुर जिले में, और उसके साथ ही कौन सा जिला है बेटा? तो आप बताएंगे करौली जिला। इस ख्याल की विशेषता क्या है? तो आप बताएंगे हेला देना। ख्याल की विशेषता क्या है बेटा? हेला देना। हेला देना मतलब, तो आप बताएंगे लंबी टेर में आवाज लगाना। कैसी टेर में आवाज लगाना? तो लंबी टेर में आवाज लगाना। इसे ही बेटा क्या कहा जाता है? तो आप बताएंगे हेला के नाम से जाना जाता है। आगे देखो यहां हेला ख्याल। हेला ख्याल प्रारंभ होने से पहले, प्रारंभ होने से प्रारंभ होने से पहले प्रारंभ होने से पहले बम नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आप बताएंगे बम नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यहीं पर आप नोट डाल के लिखिए हेला ख्याल। हेला ख्याल का प्रमुख वाद्य यंत्र, हेला ख्याल का प्रमुख वाद्य यंत्र डैश करके सामने लिखिए नौबत। हेला ख्याल का प्रमुख वाद्य यंत्र नौबत। ये साथ साथ आप नोट करो ताकि इसके ऊपर डिटेल से चर्चा कर सके, समय बच जाए अपना। प्रमुख वाद्य यंत्र बेटा क्या है इसका? तो आप बताएंगे नौबत। तो देखिए आप हेला ख्याल शायर हेला के द्वारा स्टार्ट की गई। लालसोट दौसा, सवाई माधोपुर और करौली, इन क्षेत्रों में हेला ख्याल का प्रचलन है। इसकी विशेषता बेटा है अपने पास हेला
और हेला का मतलब होता है लंबी टेर में आवाज लगाना। आगे देखिए, हेला ख्याल शुरू होने से पहले यानी कि प्रारंभ होने से पहले पहले कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाएगा? तो आप बताएंगे बम नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जबकि हेला ख्याल का जो प्रमुख वाद्य यंत्र है, ये देखिए आप इधर, हेला ख्याल का जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो कौन सा है बेटा? नौबत है। प्रमुख वाद्य यंत्र नौबत है, लेकिन हेला ख्याल शुरू होने से पहले कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाएगा? तो आप बताएंगे बेटा बम नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। अब देखो, अगर ये इसी तरीके से आपसे सवाल करता है तो मेरे हिसाब से आप सभी लोग सवाल का सही उत्तर दे देंगे। लेकिन अगर इसने थोड़ा बहुत घुमाया, क्योंकि एग्जामिनर जो है ना बेटा, पेपर का जो लेवल है वो बहुत हाई रख रहा है आजकल, आप देख रहे हैं। और पेपर आपके उसी जगह से आ रहा है जहां से पेपर का सिलेबस दिया जाता है बोर्ड के द्वारा। लेकिन हम अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद भी और सिलेबस की जांच पड़ताल करने के बाद भी उत्तर नहीं दे पाते हैं। ऐसी स्थिति देखने को मिलती है एग्जाम के अंदर। तो उसका रीजन क्या है कि वो थोड़ी सी परिभाषा घुमा कर दे देते हैं। जैसे यहां देखो कैसे कर सकते हैं वो, यहां आपसे पूछेंगे, आपको पता है ख्याल प्रारंभ होने से पहले बम बजाया जाएगा, और जो ख्याल है उसका, हेला ख्याल का प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है बेटा? नौबत है। लेकिन यहां पर सवाल थोड़ा सा कैसे घुमा सकते हैं कि हेला ख्याल प्रारंभ करने से पहले कौन से अवनद वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये सवाल कर देगा। देखिए यहां ये कह रहा है कि हेला ख्याल प्रारंभ होने से पहले बम बजाया जाता है, लेकिन वो कह रहा है सवाल में कि हेला ख्याल शुरू होने से पहले कौन से अवनद वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब यहां हम लोग फंस गए साहब, वहां तो बम बताया गया था, लेकिन यहां तो क्या पूछ लिया गया आपसे? अवनद वाद्य यंत्र पूछ लिया गया। तो बेटा वाद्य यंत्रों का अध्ययन तरीके से करना पड़ेगा। वाद्य यंत्र जो है अपने कितने प्रकार के हैं? अगर वाद्य यंत्र का प्रकार आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे वाद्य यंत्रों के 4 प्रकार हैं, यानी 4 प्रकार के वाद्य यंत्र राजस्थान में पाए जाते हैं। देखो कौन कौन से वाद्य यंत्र ये हैं। एक वाद्य यंत्र आता है तत्वाद्य यंत्र बेटा, तत्वाद्य यंत्र। एक वाद्य यंत्र है अवनद, अवनद वाद्य यंत्र। एक वाद्य यंत्र अपने पास है घन वाद्य यंत्र, और एक वाद्य यंत्र है सुशिर वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र। अब जो इन वाद्य यंत्रों की श्रेणी जानता है तो इस सवाल का आंसर आसानी से निकाल देगा। तो देखो यहां, अगर कहीं भी तत्व वाद्य यंत्र की चर्चा चलती है तो आपको कैसे याद करना है? ऐसे वाद्य यंत्र जो तारों की सहायता से बजाए जाते हों, अर्थात तैसे तत् और तैसे क्या याद रखना है अपने को? तार याद करना है। तारों की सहायता से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र क्या कहलाएंगे बेटा? तत्वाद्य यंत्र कहलाएंगे। अवनद, ऐसे वाद्य यंत्र जो चमड़े से बने हुए हों, यानी कि जिनमें चमड़ा यूज किया गया हो, तो चमड़े से बने हुए वाद्य यंत्र क्या कहलाएंगे बेटा? अवनद कहलाएंगे। घन वाद्य यंत्र, ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें धातु का प्रयोग किया गया हो, अर्थात धातु से बने हुए वाद्य यंत्र जो हैं वो क्या कहलाएंगे? घन वाद्य यंत्र कहलाएंगे। सुशिर वाद्य यंत्र, हवा या फूंक के माध्यम से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र क्या कहलाएंगे बेटा? तो सुशिर वाद्य यंत्र कहलाएंगे। अब देखो जरूरत यह है कि बम और नौबत इन वाद्य यंत्रों की श्रेणी में से कौन सी श्रेणी को बिलोंग करता है, कौन सी श्रेणी में आता है। तो बम जो है ये नगाड़े से बड़ा, नगाड़े जैसा होता है लेकिन नगाड़े से बड़ा वाद्य यंत्र है। और आप जानते हैं नगाड़ा किससे बनाया जाता है बेटा? चमड़े से बनाया जाता है। तो बम नामक वाद्य यंत्र जो है कौन सी श्रेणी में चलेगा? अवनद। नौबत भी कौन सी में चलेगा? अवनद। तो आप बताएंगे अवनद वाद्य यंत्र जो है बम बजाया जाएगा, और प्रमुख अवनद वाद्य यंत्र इसका कौन सा है? तो फिर आप बताएंगे नौबत। तो ऐसे सवाल आए तो आपको डरना नहीं है। ये वाद्य यंत्र वाला टॉपिक भी आपको कंप्लीट कराएंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे एक एक टॉपिक बेटा अपना कंप्लीट होता रहेगा, और अगले वाला टॉपिक आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी, तो आप लोग वहां इन चीजों से डरिए मत, क्योंकि जिसके मन में भय उत्पन्न हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो उत्तरों के यानी प्रश्नों के जवाब देने में असफल हो जाता है। अब देखिए यहाँ एक नोट डालिए बेटा, यहाँ पर एक नोट डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट है नोट। और नोट में आप क्या लिखेंगे? हेला ख्याल, हेला ख्याल, हेला ख्याल राजस्थान में लालसोट दोसा की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है बेटा?
तो आप बताएंगे लाल सोट डोसा की प्रसिद्ध है। हेला ख्याल, लाल सोट, ब्रैकेट में लिखिए डोसा, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बेटा, डोसा की प्रसिद्ध है, यानी कि यहाँ की हेला ख्याल फेमस है। ये वाला सवाल आप अच्छी तरीके से याद करके जाएंगे। पहली बात तो ये कि हेला ख्याल कौन से क्षेत्रों में है, तो आप बेटा बता सकते हैं कि दौसा में है, इसके बाद सवाई माधोपुर में है, इसके बाद कहाँ है, करौली में। लेकिन प्रॉपर जगह कोई पूछ ले कि राजस्थान में हेला ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है, ये सवाल बहुत बार आ चुका है एग्जाम के अंदर, तो आप बताएंगे लालसोट दौसा की प्रसिद्ध है। अब देखिए यहाँ दौसा जो जिला है, दौसा जो जिला है, ये भौगोलिक शब्दावली के अकॉर्डिंग, भौगोलिक जो शब्दावली राजस्थान की चलती है, तो दौसा कौन से क्षेत्र में आता है, अगर ऐसा आ जाए दौसा कौन से क्षेत्र में आता है, तो बेटा आप बताएंगे ये ढूंढाड़ क्षेत्र में आता है। कौन से क्षेत्र में आता है, तो आप बताएंगे ढूंढाड़। अब ये भौगोलिक शब्दावली से अगर सवाल जोड़ेंगे तो देखो और भी टफ बन गया सवाल कि हेला ख्याल कौन से क्षेत्र की प्रसिद्ध है, तो आप बताएंगे ढूंढाड़ क्षेत्र की प्रसिद्ध है, क्योंकि दौसा ढूंढाड़ में है और दौसा की जगह कौन सी है प्रॉपर, तो आप बताएंगे लालसोट। तो उत्तर ढूंढाड़ भी अपना हो सकता है, लेकिन वो प्रश्न की परिभाषा के आधार पर आप देखेंगे कि प्रश्न क्या पूछना चाह रहे हैं। ऑप्शन में अपने पास ऑप्शन किस टाइप के हैं, तो उस टाइप से देख करके आप लोग यहाँ तक उत्तर तक पहुंच जाएंगे। एक यहाँ ये संगीत में यानी कैसा है बेटा, तो आप बताएंगे संगीत में लोकनाट्य ये है, संगीत इसमें बजाया जाएगा, संगीत दंगल के रूप में इसको प्रस्तुत किया जाएगा। और एक पॉइंट और आप लिख सकते हैं इसमें, एक पॉइंट बेटा और लिख सकते हैं, उसके साथ ये कंप्लीट हो जाएगा कि दो, ये जो हेला ख्याल है बेटा, इस हेला ख्याल में शायर व आंसू कवियों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। क्या लिखेंगे इसमें, आप यहाँ नोट डाल लीजिए, यहाँ नोट डाल लीजिए और लिखो इसमें, इसमें शायर, शायर वे आंसू कवियों, आंसू कवियों का महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण योगदान है, योगदान ये वाला। हालांकि ये सवाल बहुत कम पूछा गया है, लेकिन फिर भी आप डिटेल में पढ़ रहे हैं तो एक पॉइंट और नोट कर लीजिए। तो ये कौन सी ख्याल है बेटा, आपकी हेला ख्याल। तो आज की इस क्लास में केवल आप हेला ख्याल देखेंगे। अगली वाली जो क्लास आएगी पार्ट 2 जो आएगा लोकनाट्य का, तो उसमें अगले वाला लोकनाट्य आप देखेंगे, यानी कि ख्याल ही लेंगे उसमें, जो अन्य ख्याल बचे हुए हैं जैसे कुचामनी है या फिर चिड़ावा ख्याल है, शेखावाटी ख्याल है, अली बख्शी ख्याल है, तो इनका हम जिक्र वहाँ करेंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए बेटा, आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते रहिए, तरीके से आप नोट्स बना लीजिए और तरीके से आप इनकी स्टडी कीजिए। आप सभी का एक बार फिर, अच्छा गुरुजी क्लास बहुत शानदार है, डिटेल में है। साथियों आप लोग निश्चिंत रहें, वर्तमान के एग्जाम पैटर्न को देखते हुए बेटा क्लास आपको डिटेल में ही मिलेंगे, क्योंकि एग्जाम जो देखने को मिल रहे हैं वो थ्योरी से मिल रहे हैं और थ्योरी हम आपको लगातार पढ़ाई रहे हैं। तो आप लोग मस्ती से पढ़ते रहिए, आप लोग अच्छे से रहें और अगली क्लास बहुत जल्दी ही आप तक पहुंच जाएगी। आप सभी को पुनः नमस्ते।